यूएस में रहने वाले भारतीयों और भारतीय मूल के लोगों के खिलाफ ऑनलाइन हेट और रेसिस्ट कमेंट्स की चर्चा पिछले कुछ समय से बढ़ती दिखाई दे रही है। हाल ही में सामने आई एक रिसर्च ने दिखाया है कि सोशल मीडिया पर भारतीयों को निशाना बनाने वाली हजारों पोस्ट वायरल हुई और इन पोस्ट को करोड़ों बार देखा गया। ये केवल ऑनलाइन ट्रोलिंग का मामला नहीं है, बल्कि इससे ये भी समझ आता है कि इमिग्रेशन डिबेट, इकोनॉमिक कंपटीशन और पॉलिटिकल नैरेटिव्स किस तरह सोशल मीडिया डिस्कोर्स को इम्पैक्ट कर सकते हैं। तो आज इस वीडियो में हम समझेंगे एंटी इंडिया ऑनलाइन हेट आखिर क्यों बढ़ रही है, रिसर्च में क्या सामने आया है, अमेरिका में हेट स्पीच और डिस्क्रिमिनेशन से जुड़े रूल्स क्या कहते हैं, और वहां रहने वाले भारतीयों के पास ऐसी स्थितियों में कौन कौन सी लीगल प्रोटेक्शंस मौजूद हैं। तो चलिए फिर जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप जो देख रहे हैं एनबीडी टेक एड पर। एक नई स्टडी नेटवर्क कंटेजन रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी एनसीआरआई द्वारा की गई है, जिसमें अमेरिका में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर फैल रही एंटी इंडियन हेट का विश्लेषण किया गया। इस एनालिसिस के अनुसार पिछले साल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एंटी इंडियन कंटेंट में लगभग 3 गुना बढ़ोतरी देखी गई। रिसर्चर्स के अनुसार करीब 24,000 पोस्ट ऐसी थी जिनमें भारतीयों को लेकर बहुत ही खराब लैंग्वेज या रेसिस्ट रिमार्क्स इस्तेमाल किए गए। इन पोस्ट को कुल मिलाकर 300 मिलियन से ज्यादा व्यूज मिले। इस रिसर्च का एक इम्पॉर्टेंट पहलू ये भी था कि ये एक्टिविटी पूरी तरह ऑर्गेनिक नहीं थी, यानी ये जरूरी नहीं है कि लाखों लोग अचानक ऐसे विचार पोस्ट कर रहे हों। एनालिसिस में पाया गया कि बहुत कम अकाउंट्स इस तरह के कंटेंट को लगातार पुश कर रहे थे। स्टडी के अनुसार केवल 3 अकाउंट्स ने मिलकर करीब 525 पोस्ट किए और इन पोस्ट पर करीब 18.4 मिलियन इंटरैक्शंस यानी व्यूज, लाइक्स और रीपोस्ट मिले। इन अकाउंट में नियॉन व्हाइट कैट, मेटफर्नी और द ब्रांका शो जैसे हैंडल शामिल बताए गए। रिसर्चर्स का कहना है कि सोशल मीडिया एल्गोरिदम की वजह से कुछ अकाउंट्स की एक्टिविटी भी बहुत तेजी से वायरल हो सकती है, जिससे ऐसा लगता है कि ये एक बहुत बड़ा पब्लिक सेंटिमेंट है। लेकिन कई बार ये लिमिटेड अकाउंट्स द्वारा चलाया गया नैरेटिव भी हो सकता है। इस तरह की ऑनलाइन हॉस्टिलिटी में इमिग्रेशन डिबेट का भी बड़ा योगदान देखा गया। जब अमेरिका में इमिग्रेशन पॉलिसीज को लेकर राजनीतिक चर्चा तेज हुई, उसी समय एंटी इंडियन कमेंट्स की संख्या भी बढ़ती दिखाई दी। खासकर उस समय जब H1B वीजा से जुड़ी पॉलिसीज और फीस को लेकर नई चर्चाएं सामने आई। रिसर्च के अनुसार कई वायरल पोस्ट में भारतीय प्रोफेशनल्स पर यह आरोप लगाया गया कि वो अमेरिकी जॉब्स छीन रहे हैं और उन्हें वापस अपने देश जाना चाहिए। स्टडी में यह भी पाया गया कि वीजा पॉलिसीज और इमिग्रेशन रूल्स पर चर्चा के दौरान कई पोस्ट में एथनिक स्लर्स और स्टीरियोटाइप्स का इस्तेमाल किया गया। दिसंबर के बीच में तो ऐसी पोस्ट की संख्या एक हफ्ते में 800 से ज्यादा तक पहुंच गई, जिनमें भारतीयों को बहुत ही अपमानित करने वाले शब्द इस्तेमाल किए गए। इस ऑनलाइन हॉस्टिलिटी का असर केवल आम लोगों तक सीमित नहीं रहा। कई प्रोमिनेंट इंडियन अमेरिकन पर्सनालिटीज भी इसका निशाना बने। फॉर एग्जाम्पल, जब टेक एग्जीक्यूटिव श्री राम कृष्णन को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पॉलिसी एडवाइजर के रूप में नियुक्त किया गया, तब सोशल मीडिया पर उनके भारतीय मूल को लेकर कई रेसिस्ट कमेंट्स किए गए। इसी तरह उषा वेंस, जो अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस की पत्नी है, उन्हें भी ऑनलाइन ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा। अमेरिका के पब्लिक लाइफ में बहुत सक्रिय कई अदर इंडियन मूल के नेताओं को भी ऐसे अटैक्स का सामना करना पड़ा। इनमें विवेक रामास्वामी, काश पटेल और हरमीत ढिल्लों जैसे नाम शामिल हैं। कुछ मामलों में धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान को लेकर भी सोशल मीडिया पर हॉस्टाइल कमेंट्स किए गए। हालांकि इन घटनाओं के बावजूद ये भी समझना जरूरी है कि अमेरिका में डिस्क्रिमिनेशन और हेट बेस्ड हैरेसमेंट को लेकर बहुत मजबूत लीगल फ्रेमवर्क मौजूद है। अमेरिकी कानून के तहत वर्क प्लेस डिस्क्रिमिनेशन, रेशियल हरासमेंट और हेट क्राइम्स के खिलाफ क्लियर प्रोटेक्शंस हैं। सिविल राइट्स एक्ट जैसे कानून ये मेक श्योर करते हैं कि किसी व्यक्ति के साथ उसकी रेस, रिलीजन या नेशनल ओरिजिन के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। अगर किसी भारतीय या किसी भी इमिग्रेंट को वर्क प्लेस में हरासमेंट का सामना करना पड़ता है, तो वो इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी कमीशन यानी कि EEOC के पास शिकायत दर्ज कर सकता है।
इसके अलावा अगर ऑनलाइन हैरेसमेंट किसी व्यक्ति की सेफ्टी या रेपुटेशन को इम्पैक्ट करता है तो कई मामलों में लीगल एक्शन भी पॉसिबल है। यहाँ भी ध्यान देने वाली बात है कि अमेरिका में भारतीय अमेरिकी कम्युनिटी आर्थिक और बहुत ही ज्यादा एजुकेशन के दृष्टि से सबसे सफल इमिग्रेशन कम्युनिटीज में से गिनी जाती है। इस कम्युनिटी की आबादी लगभग 5.2 मिलियन है और ये अमेरिका की कुल आबादी का करीब 1.6% हिस्सा है। डेटा के अनुसार भारतीय अमेरिकी हाउस होल्ड की मीडियन एनुअल इनकम करीब $1,51,200 है, जो नेशनल एवरेज से काफी ज्यादा है। इसके अलावा करीब 77% भारतीय अमेरिकी बैचलर्स या उससे हायर डिग्री रखते हैं। कई रिसर्चर्स का मानना है कि इसी आर्थिक और प्रोफेशनल सक्सेस के कारण भी कभी-कभी रिसेंटमेंट और बैकलैश देखने को मिलता है। इमिग्रेशन और जॉब्स को लेकर चल रही राजनीतिक बहस में ये नैरेटिव और ज्यादा एम्पलीफाई हो सकता है। यूएस में रहने वाले भारतीयों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि वो अपने लीगल राइट्स और प्रोटेक्शंस के बारे में अवेयर रहें। अगर ऑनलाइन हैरेसमेंट हो तो उसे इग्नोर करने के बजाय रिपोर्ट करना एक बेहतर कदम हो सकता है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के अपने रिपोर्टिंग मैकेनिज्म होते हैं और कई मामलों में लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज भी ऐसे मामलों को गंभीरता से लेती हैं। तो आई होप वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो उसको लाइक करें, शेयर करें। ऐसे और वीडियोस के लिए, अपडेट्स के लिए हमारे चैनल एनबीडी टेक एड को भी जरूर सब्सक्राइब करें।